जय श्री राम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन प्रेमी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजनों, सभी को टीकमगढ़ से मैं राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। आइए आप सब विष्णु महापुराण की कथा सुनिए। कथा बहुत अच्छी है, अत्यंत भक्ति और ज्ञान वैराग्य से भरी हुई है। विष्णु महापुराण हमारे 18 महापुराणों में तीसरे स्थान पर आता है और सबसे आनंददायक बात तो यह है कि ये विष्णु महापुराण व्यास जी के पिता पराशर जी के द्वारा प्रणीत है। मेरा चैनल है YouTube पर हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। पिछले 6 पुराण आप सुन सकते हैं, क्योंकि मैं लगभग 3 वर्ष से निरंतर बोल रहा हूँ। कहीं किसी का एक पैसा खर्च नहीं होना, ना समय खर्च होना। बस समय जब मिले रात को शांति से सोते समय आप हमारे चैनल की साइट पर जाके हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा खोल के देखिए और सब्सक्राइब करिए और जोड़िए। इससे सनातन का प्रचार प्रसार और जानकारी भी होती है कि हमारे पुराण और भी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण तो है ही, वो मोक्ष का देने वाला है, लेकिन याद रखिए हमारे और भी बहुत पुराण हैं जिसमें भगवान की ही लीलाओं के बड़े विशद वर्णन हैं, जो श्रीमद् भागवत में नहीं है। कई अंश ऐसे छोड़ दिए श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने, जो अन्य पुराणों में उन्होंने ही पूरे किए। तो आइए आप सुनते हैं, छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसके बाद हम पुराण की कथा शुरू करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः। प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणतः स्मतां तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहुँ श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्विता शिव शंकर सर्वात्मन। श्री मातर जगदम्बिके। मित्रों, पंचमंश की कथा चल रही है। इसमें 27वें अध्याय तक की कथा पूरी हो गई है। प्रद्युम्न जी रति को लेकर और काल संबर को मारकर, संबरासुर को मारकर द्वारिका में आ जाते हैं। साथ में रति आई हैं। सब लोग साधु साधु कहकर आशीर्वाद देते हैं। रुक्मणी जी प्रसन्न होती हैं पुत्र को देखकर। ये पुत्र कोई साधारण नहीं, साक्षात कामदेव थे, जो किसी समय भगवान शंकर की भस्म नेत्र की ज्वाला से भस्म हो गए थे। तब उन्होंने कहा था कि ये द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेकर तुझे प्राप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण के यहाँ जन्म लिया कामदेव ने, प्रद्युम्न के रूप में अवतार लेते हैं। रति से पुनः उनका मिलन हो जाता है और वो आ जाते हैं कहाँ? द्वारिकापुरी में। सब लोग प्रसन्न होते हैं। रुक्मणी कृष्ण को अतिशय आनंद हुआ
द्वारकापुरी भी साधु साधु कहने लगे। उस समय चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ रुक्मणी का समागम हुआ देख द्वारकापुरी के सभी नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ और हर्ष भी हुआ। चिरम नष्टेन पुत्रेण संगता प्रेक्ष्य रुक्मणीम अवाप विस्मयम सर्वो द्वारवत्याम तदा जनः। अब भगवान की तो लीला है, वो सब जानते थे कि ये कहाँ है। सम्रासुर का उद्धार हो जाता है। काल संबर का कहें उसको, काल संबर भी कहीं कहीं आया है, कहीं सम्रासुर भी आया है। अब 28वां अध्याय शुरू होता है। जय श्री गणेश। पाराशर जी कहते हैं, चारुदेशणम सुदेशणम च चारुदेहम च वीर्यवान सुसेनम चारुगुप्तम च भद्रचारुम तथा परम। पाराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, रुक्मणी के प्रद्युम्न के अतिरिक्त, रुक्मणी के प्रद्युम्न तो थे ही बड़े पुत्र सबसे, इसके अलावा चारुदेशण, सुदेशण, वीर्यवान, चारुदेह, सुसेन, चारुगुप्त और भद्रचारु, चारुबिंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र और चारुमती नामक की एक कन्या थी। ये रुक्मिणी के पुत्र हैं। भगवान कृष्ण के रुक्मिणी जी से जो पुत्र हुए उनमें से सबसे बड़ी तो थे प्रद्युम्न जी, फिर चारुदेशण, सुदेशण, वीर्यवान, चारुदेह, सुसेन, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुबिंद्र, सुचारु और चारु। दस पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था चारुमती। रुक्मिणी के अतिरिक्त श्री कृष्णचंद्र के कालिंदी, मित्रवृंदा, नग्नजिति की पुत्री सत्या, जामवंत की पुत्री कामरूपिणी रोहिणी, अति शीलवती मद्रराजसुता सुशीला, भद्रा, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा और चारुहासिनी लक्ष्मणा, ये अति सुंदर 7 स्त्रियां भगवान कृष्ण की और भी थीं। इनके सिवा उनके 16,000 स्त्रियां और भी थीं। ये 16,000 स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण की इसलिए थीं, ये 7 स्त्रियां तो अलग अलग भगवान कृष्ण को ब्याह दी गई थीं, जैसे कि जामवती जामवंत जी ने दी थी। वो भी एक अप्सरा की कन्या थी, जामवंत की पुत्री नहीं थी वो, वास्तव में वो पाली थी जामवंत में। इसी तरह से सत्राजित, जिसके पास वो मणि थी कौस्तुभ, उसकी लड़की सत्यभामा। इस तरह से मित्रवृंदा, कालिंदी यमुना जी को कहते हैं, ये भी भगवान की पत्नी है, सत्या थी। इस तरह से 7 मुख्य पत्नियां थीं और 16,000 जो पत्नियों का आता है, वो नरकासुर नाम का एक जो दैत्य था, वो 16,000 कन्याओं को हरण करके लाया था। तो भगवान ने उन कन्याओं का उद्धार किया, नरकासुर का भी उद्धार किया और उन कन्याओं को लेके आए और कहा, आप तुम लोग घर जा सकती हो। सभी कन्याओं ने कहा कि भगवान, आदमी तो एक दिन के लिए अगर कोई लड़की इधर से उधर हो जाए तो तमाम लांछन लगाता है, पर हमें तो नरकासुर नाम का ये दैत्य उठा के ले गया था। अब हमें माँ बाप भाई बंद कौन स्वीकार करेगा। ये चूँकि समाज की एक परंपरा, एक नियमावली सी बनी हुई है, व्यक्ति कुछ भी कर दे वो हमेशा बड़ा वीरवान बलवान कहलाता है। और अगर धोखे से 4 आदमी किसी स्त्री के साथ अनैतिक कर रहे तो वो स्त्री, वो 4 आदमियों को नहीं होता दंड, स्त्री को मिल जाता है। ये हमारे समाज की एक बहुत ही गलत व्यवस्था है, जो भगवान कृष्ण ने कोशिश की सुधारने की। इसीलिए कृष्ण महान है। तब उन्होंने उन 16,000 कन्याओं को अपना नाम दे दिया और 16,108 स्त्रियों के रूप में भगवान कृष्ण पति के रूप में जाने जाते हैं।
सत्य तो ये है कि उन्होंने उन सबको आश्रय दिया जिनका आश्रय कहीं था नहीं। यही महानता कृष्ण को सबसे महान बनाती है। मित्रों, ये सबसे बड़ी बात इस कथा में आती है। कृष्ण को कृष्ण बनाने में एक कथाएं तत्व से भरी पड़ी हुई हैं। वो 16,000 लड़कियां कहाँ जाती, आत्मदाह करती, फांसी लगाती, या किसी नदी में गिरती, या समाज की उलाहना सुनते सुनते मर जाती, आत्महत्या कर लेती। ऐसा नहीं होने दिया कृष्ण ने। उन सबको अपना नाम देके, और सबके यहाँ 10-10 पुत्र हुए। ऐसे भगवान कृष्ण के यहाँ लाखों की संख्या में पुत्र हुए, और एक एक पुत्री सभी के यहाँ थी। चलिए आगे की कथा कहते हैं। महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को, और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण कर लिया। अब देखिए, प्रद्युम्न जी की भी पत्नी रति माता रति थी, लेकिन फिर भी प्रद्युम्न की शादी रुक्मणी के भाई रुक्मी के पुत्र से हुई। माने मामा की लड़की से, रुक्मी की पुत्री से प्रद्युम्न जी ने विवाह किया। स्वयंवर में ही उसने पसंद कर लिया था इनको। इसका मतलब हमारे हिंदू समाज में, सनातन समाज में मामा बुआ के लड़के की शादी की परंपरा थी, जो कालांतर में बंद कर दी गई, जबकि ये होना चाहिए था। क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं तो सनातन धर्मी माने। अन्य धर्मों में तो ऐसा नहीं है। इस्लाम में तो मामा बुआ के लड़के की शादी हो जाती आसानी से। यह होना भी चाहिए। इससे क्या है कि दहेज प्रथा भी खत्म हो जाएगी, और सुरक्षा भी रहेगी रिश्तेदारियों की वजह से, और सहज में लड़के मिल जाएंगे, विश्वस्त रहेंगे। ये एक अच्छी बात थी। ये भी भगवान कृष्ण ने अपने एक संकेत दिया सबको। तो प्रद्युम्न जी का हो गया रुक्मी, और प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक महाबल पराक्रम पुत्र हुआ, जो युद्ध में रुद्ध नहीं होता था, बल का समुद्र था, शत्रुओं का दमन करता था। कृष्ण ने उसका नाम अनिरुद्ध रखा। अनिरुद्ध का मतलब होता है जो कभी रुके नहीं, प्रतिहत ना हो, हारे नहीं, कभी युद्ध में उसका पराक्रम निरंतर बढ़ता रहे। ऐसे अनिरुद्ध जी जो थे बड़े बलशाली थे, और ये ब्रह्मा जी के अवतार थे। ये और बता दें हम आपको, प्रद्युम्न जी कामदेव के रूप में जन्म लिया, और ब्रह्मा जी ने कामदेव के यहाँ अनिरुद्ध के रूप में जन्म दिया। ये बड़े पराक्रमी थे। उसने रुक्मी की पौत्री का वर्णन किया। रुक्मी ने कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए भी अपने दोहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया। रुक्मी अंदर ही अंदर कृष्ण से शत्रुता मानता था। क्यों मानता था? क्योंकि वो युद्ध में हार गया था। भगवान ने जब रुक्मणी का हरण किया, या ये कहें कि रुक्मणी की इच्छा से भगवान उन्हें ले आए, तब ये रुक्मी ने युद्ध किया था, उसमें हार गया। तब से वो अंदर ही अंदर कृष्ण से लड़ने के बारे में, मतलब वो कृष्ण से को चाहता नहीं था कुल मिला के। लेकिन इसके बावजूद भी रुक्मणी के पुत्र को उसने अपनी लड़की ब्याही, और फिर रुक्मणी के पुत्र अनिरुद्ध को इसने अपने पुत्र के पुत्र की पुत्री ब्याही, फिर ब्याही दी। मतलब 3 स्तर पर इनका रिश्ता हुआ। पहले रुक्मणी की बहन रुक्मी की बहन रुक्मणी कृष्ण को, फिर रुक्मी के पुत्र की लड़की प्रद्युम्न को, और फिर उसके पुत्र की लड़की अनिरुद्ध को ब्याह दी गई। हे द्विज, उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए कृष्णचंद्र के साथ बलराम जी आदि यादव गण भी रुक्मी की राजधानी भोजकट नामक नगर को आए। भोजकट का रहने वाला था ये। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका, तो कलिंग राज उड़ीसा के राजाओं ने रुक्मी से कहा, ये बलभद्र बहुत अच्छा जुआ खेलते हैं, दूध कीड़ा खेलते हैं, चौरस खेलते हैं। मजाक कर रहे थे सब बलराम जी का। उन्हें पता नहीं था कि कितना भारी पड़ने वाला है। अब ये कब कर रहे हैं मजाक? जब अनिरुद्ध की शादी हो रही है, हो चुकी, विवाह विदा हो गई। अब उड़ीसा के महाराज जो थे उनने कहा थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। सब लोग अब
राजा लोग थे, उस समय भी चलता होगा जो भी हो। तथापि इनको व्यसन बहुत है, तो फिर हम इन महाबली बलराम जी को जुए से ही क्यों ना जीत लें। अब ये थोड़े थोड़े मद में भी रहते, तो अपन इनसे लड़ाई में नहीं जीत सकते हैं, तो अपन जुए में जीत के दिखा दें। ये प्लान बना। पराशर जी बोले, तब बल के मद से उन्मत्त रुक्मी ने उन राजाओं से कहा, बहुत अच्छा है। और सभा में बलराम जी के साथ चौरस का खेल शुरू हो जाता है। अब चौरस में पांसे पड़ने लगते हैं। वो भी पहले जुआ ही था जो युधिष्ठिर ने भी खेला था। अब रुक्मी ने पहले ही दाव में बलराम जी से 1 सहस्त्र निष्क जीते और दूसरे दाव पर 1 सहस्त्र निष्क और जीत लिए। तब बलभद्र जी ने 10,000 निष्क माने उस समय की मुद्रा 10,000 रुपये या 10,000 सोने की सिक्के लगा दिए दाव पे बलराम जी ने। अभी उसे भी पक्के जुआरी रुक्मी ने जीत लिया। द्विज इस पर मूढ़ कलिंगराज ने दांत दिखाते हुए जोर से हंसने लगे और कहा, मदोन्मत्त रुक्मी ने कहा। कलिंगराज बैठा था वहीं। अब बलराम जी हारते जा रहे थे, तो उसने दांत दिखा के हंसना शुरू कर दिया। उसकी तरफ रुक्मी ने देखा, और कैसे देखा कि ये मूर्ख हैं। कौन? बलराम जी जानते नहीं हैं दूत क्रीड़ा को, इसलिए ये हार रहे हैं। इनको हरा दिया, और इन्हीं बलराम जी ने हराया था इस रुक्मी को रुक्मणी के हरण पर। तब उसको बड़ा आत्मानंद हुआ कि चलो जुए के द्वारा ही बलराम जी हार तो गए कम से कम। तो दूत क्रीड़ा से अनभिज्ञ बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। ये वृथा ही अक्ष के घमंड से अंधे होकर अक्ष कुशल पुरुषों का अपमान करते हैं। और ये कह दिया, एक तरह से उनने इनको अंधा कह दिया कि ये कुछ नहीं जानते हैं और अपने आप को बड़ा बलवान मानते हैं। इस तरह सी बात किसने करी? रुक्मी ने कह दी। इस प्रकार कलिंगराज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्वाक्य कहते देख बलराम जी को अत्यंत क्रोध आ गया। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर 1 करोड़ निष्क का दाव लगाया। रुक्मी ने भी उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पांसे फेंके और बलदेव जी ने जीत लिया। बलदेव जी ने अब जो 1 करोड़ सिक्के गिरे, ये दाव बलराम जी ने जीता। इस पर रुक्मी चिल्ला कर बोला, बलराम तुम असत्य बोलते हो, बोलने से कुछ लाभ नहीं। यह दाव भी मैंने ही जीता है, तुम कोई दाव नहीं जीते, हम जीत रहे हैं। 1-1 हज़ार के हम जीते दाव, 10-10 हज़ार के जीते, अब 1 करोड़ का भी हम भी जीते हैं, 10 करोड़ का भी हम ही जीते। अब असत्य मत बोलो। आपने इस दाव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। इस तरह से रुक्मी ने बहस करना शुरू कर दी। पाराशर जी कहते हैं, उसी समय महात्मा बलदेव जी को क्रोध की सीमा नहीं रही। क्यों? क्योंकि रुक्मी किसी तरह से भी बलदेव की बात को मानने को तैयार ही नहीं था। अगर वो बोले तुम जीत गए हो तो हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने आपकी जीत को जीत माना ही नहीं है। इस पर बलदेव जी को गुस्सा आ जाती है। उसी समय महात्मा बलदेव जी का क्रोध बढ़ा। अब उनने कहा, इसका कौन निर्णय करे कि सत्य क्या है? सत्य क्या है, इसका निर्णय कौन करे? तो सत्य के लिए आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में कहा कि रुक्मी झूठ बोल रहा है। अनुमोदन सूचक वचन न कहने पर भी पांसे तो फेंके हैं इसने, कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुण नयन बलराम जी ने उठकर रुक्मी को जुआ खेलने के पांसों से ही मार डाला। वो पांसे ही उनकी खोपड़ी में दिए और इतनी जोर से मार दिए बलराम जी ने कि उसकी खोपड़ी फट गई और वो मर गया। और फिर फड़कते हुए कलिंगराज को भी बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत जो हंस हंस के दिखलाता रहा था, हंसा तो तोड़ दिए। इसके अलावा उसके पक्ष के और जो राजा लोग थे, बलराम जी ने अत्यंत कुपित होकर सुवर्णमय स्तंभ उखाड़कर उससे सभी को मार डाला। उस समय बलराम जी के कुपित होने से हाहाकार मच गया और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर भाग गए।
हे मैत्रेय, उस समय रुक्मी को मारा गया देख मधुसूदन ने एक ओर रुक्मणी के और दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि रुक्मी था रुक्मणी का भाई, तो भगवान चुप हो गए। और एक तरफ थे बलराम जी कृष्ण भगवान के भाई, तो ही चुप रहे। इसलिए ना उनने हाँ नन्ना कुछ नहीं कहा, साइलेंट रहे, चुपचाप रहे। और द्विजश्रेष्ठ यादवों के श्री कृष्णचंद्र सपत्नीक अनिरुद्ध को लेकर द्वारकापुरी में चले गए और द्वारकापुरी आ गए। भगवान किसी से कुछ नहीं कहा। अब नरकासुर का वध है। पाराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, एक बार जब भगवान द्वारका में थे, त्रिभुवनपति इंद्र ने अपने मत गजराज ऐरावत पर चढ़कर उनके पास आए और कहा, नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन कृष्ण भगवान से कह दिया। वे बोले, हे मधुसूदन, मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। जब आपने अरिष्ट, धैनु, केसी आदि को मार डाला है, कोबलिया पीड़, बालघातनी, पूतना और भी संसार में जितने उपद्रवी लोग थे, आतंकवादी थे, उन सबको आपने मौत के घाट उतार दिया, सबको नष्ट कर दिया। आपके बाहुदंड की सत्ता से त्रिलोकी सुरक्षित हो। याजकों के लिए यज्ञ भागों का प्राप्त कर देवगण तृप्त हो रहे हैं। हे जनार्दन, इस समय मैं जिस निमित्त से आया हूँ, आप उसे सुनिए। भौमोऽयं नरको नाम प्राग ज्योतिषपुरेश्वरः करोतु सर्वभूतानां मुपघातम मरिंदम। हे शत्रुसूदन, यह पृथ्वी का पुत्र है नरकासुर, प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है। इस समय संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवता असुर सबका नाक में दम कर रखा है। उनकी कन्याओं को बलात् अपने अंतःपुर में बंद कर रखा है, देवताओं की, मनुष्यों की। इस दैत्य ने वरुण का जल बरसाने वाला छत्र और मंदराचल का मणि पर्वत नामक शिखर भी हर लिया है। वरुण का छत्र जो निरंतर स्वर्ण की वर्षा करता है, वो भी अपने बल से पराक्रम से लाया है, तो पैसा भी इसके यहाँ बहुत अपार हो गया है। और मणि पर्वत जहाँ से मणियाँ निकलती हैं, वो भी मंदराचल से उठा लाया है। हे कृष्ण, उसने मेरी माता अदिति के अमृत श्रावी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए और हरा के मेरी माता से कुंडल जो कानों में वो पहनती हैं, जहाँ से अमृत झरता है, वो दोनों कुंडल वो छीन लाया है। मतलब इतना बलिष्ठ था वो कि वो इंद्र की माता से मांग लाया हो या छीन लाया हो या उतार लाया हो जबरदस्ती। इस तरह वो अब वो मेरा ऐरावत भी लेना चाहता है। हे गोविंद, मैंने आपको अनितियाँ सुना दी, प्रतिकार कीजिए, स्वयं विचार कर लो। श्री पाराश जी करते हैं कि इंद्र के वचन सुनकर देवकी नंदन मुस्कुराए, फिर स्मरण करते हुए गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्राग ज्योतिषपुर को चल दिए। इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए। भगवान कृष्णचंद्र और द्वारका वासियों के देखते देखते नरकासुर को मारने चले गए। तुझोत्तम प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 योजन तक मुर दैत्य के बनाए हुए छुरे की धारा के समान अति तीक्ष्ण और पासों से घिरी थी। वाह क्या बात है! आज भी बाउंड्री वाल पे कई कई जगह जो अत्यंत सुरक्षित जगह होती हैं, बड़े लोगों के घर होते हैं, वहाँ कांटीले तार लगे रहते हैं। इसी तरह वहाँ मुर नामक दैत्य ने नरकासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर एक छुरे जैसे बाड़ लगा दिए थे, जिस पर कोई आ ना सके, उससे घिरी थी वो राजधानी। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंक कर सबको काट डाला। मुर दैत्य भी सामना करने के लिए उठा, केशव ने उसे भी मार के फेंक दिया, मार डाला। तब से भगवान मुरारी कहलाए। तदनंतर श्रीहरि ने मुर के 7000 पुत्रों को भी अपने चक्र से पतंग के समान भस्म कर दिया। इसके 7000 लड़के ये जो रक्षा करते थे, वो भी इस प्रकार मतिमान भगवान ने मुर, हयग्रीव, पंचजन आदि दैत्यों को मारकर बड़ी शीघ्रता से प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। नरकासुर से युद्ध होता है। सुदर्शन चक्र फेंक कर उसके 2 टुकड़े कर दिए थे भगवान ने। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और श्री जगन्नाथ जी से कहने लगी, ये नरकासुर भूमि का पुत्र था, इसको भौमासुर भी कहते थे। तो पृथ्वी बोली, हे नाथ, जिस समय बारह रूप धारण करके आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। क्या बात! इस प्रकार आप ही ने मुझे यह पुत्र दिया था और आप ही ने इसे नष्ट भी कर दिया। आप एक कुंडल लीजिए, अब इसकी संतानों की रक्षा कीजिए।
मेरे ऊपर प्रसन्न होकर आप ही मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। अच्युत, आप जगत की कर्ता विकर्ता हरता, कर्ता विकर्ता हरता, पोषक पालक जन्म देने वाले संहारक भी आप ही हैं। इसकी उत्पत्ति लय के स्थान जगत रूप हम आपकी स्तुति क्या करें। हे भगवान, जब व्याप्त क्रिया कर्ता कार्य रूप आप ही हैं, तब सबके आत्मस्वरूप आपकी किस प्रकार से स्तुति की जा सकती है। हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा हैं, तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है। हे सर्वभूतात्मन, आप प्रसन्न हो जाइए और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराध को क्षमा कर दीजिए। निश्चय ही आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही स्वयं इसको मारा है। पाराशर जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तदनंतर भगवान भूत भावन ने पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न लिए। अतुल विक्रम श्री भगवान ने नरकासुर के कन्यांतःपुर से 16,100 कन्याएं देखी तथा 4 दांत वाले 6,000 गज श्रेष्ठ 21 लाख काम्बोज देशीय अश्व, उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को श्री कृष्ण चंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी को पहुंचा दिए। तदनंतर भगवान ने वरुण का छत्र मणि पर्वत, उन्हें उठाकर उन्हें पक्षीराज पर रख लिया और सत्यभामा के सहित स्वयं भी उसी पर चढ़कर अदिति के कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक को चले गए। अदिति की कुंडल देने के लिए भगवान स्वर्ग चले जाते और इसी के साथ में अपनी वाणी को मित्र विराम देता हूँ। कल आगे की कथा कहूँगा। माता अदिति के कुंडल वो लिए था नरकासुर, इंद्र ने कहा तो लेके वो स्वर्ग को भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठ के स्वर्ग को चले जाते हैं। यहीं कथा को विराम देता हूँ। इस कथा में भगवान ने एक बार पुनः नारी जाति को उच्च स्थान दिलाया। 16,100 कन्याओं को अपना नाम दिया, उनका मान रखा और दुष्ट नरकासुर भले ही भगवान का ही एक तरह से पुत्र लगता था, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ था, उसका नाम भौमासुर था, नरकासुर था, लेकिन क्या है कि वो अपनी प्रकृति उसकी दैत्यों जैसी थी, दुष्ट था। भगवान ने उसको मार डाला और सबको मुक्त किया। कुंडल भी ले आए वो माता अदिति के, और वरुण का छत्र वरुण को दे दिया, मंदराचल को मंदरा मणि पर्वत दे दिया। इस तरह से सबको मुक्त करके और उसके बहुत सारे हाथी घोड़े जो बड़े बड़े थे वो द्वारकापुरी भेज दिए और भगवान स्वर्ग को वैकुंठ को चले गए। स्वर्ग में जाके वो कुंडल अदिति को देने के लिए चले जाते हैं। इस कथा से भगवान ने एक संदेश दिया सारे संसार को कि एक तो रिश्ते अपने करीबी में होना चाहिए, मामा बुआ के परिवारों में होना चाहिए। इसका मतलब हमारे यहाँ पहले मामा बुआ के लड़कों में शादियाँ होती थी, उससे संगठन भी एक मजबूत होता था और परेशान भी नहीं होना पड़ता था और कहीं खतरे की बात नहीं रहती थी, क्योंकि सब रिश्ते में बंधे हुए थे। एक तो ये संदेश दिया, दहेज प्रथा का भी इस पर अंकुश लगेगा। दूसरा ये है कि दूर तक भटकना नहीं पड़ेगा, जिनको हम जानते नहीं हैं वहाँ शादी करनी पड़ती है। ये हमारी कुरीतियाँ हमारे सनातन में आ गई हैं। और दूसरा ये है कि उन्होंने नारी जाति को बड़ा सम्मान दिया, चाहे वो किसी भी अवस्था में उन्हें मिले, भगवान ने सबको अपना लिया, इसीलिए वो भगवान है। हम उन परमात्मा श्री लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करते हैं, कृष्णचंद्र को प्रणाम करते हैं, माता रुक्मिणी को प्रणाम करते हैं, अनिरुद्ध प्रद्युम्न सहित चारों रूप से मैं बलराम के चतुर्भुज रूप से हम भगवान के शरण में जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। सबका कल्याण हो, भगवान लक्ष्मी नारायण सबका कल्याण करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर 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 महादेव।